तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट्स का जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों को जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा। और आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप लोग जो है इस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पता होगा कि जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है सोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए जो है यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है। 10+2 जो है इंटरमीडिएट पास विद साइंस में जो है आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। आपको जो यहाँ पे मिनिमम 50% जो है मार्क्स रहना चाहिए और जो है हर एक सब्जेक्ट में जो है आपको 40+ मार्क्स यहाँ पे रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है जिसका अभी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है तो यहाँ पे जो है वो सेकंड ऑप्शन है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट में जो है आपने जो है 12th किया है तो आप जो यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी जो है नॉर्मल एक हाइट आपको मैं बताता हूँ कि 169 सेंटीमीटर जो है आपको यहाँ पे एक नॉर्मल हाइट रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है चेस्ट जो है आपका यहाँ पे 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए विदाउट एक्सपांशन करके जो है 5 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। देन यहाँ पे जो है रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड्स पुलअप्स आपको जो यहाँ पे करना है। देन उसके बाद जो है 9 फीट टीच करना है आपको, फिर जो है जिग जैग बैलेंसिंग। ये सारी जो है उनके जो है नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे अगर आपके पास ये एलिजिबल हैं तो आप लोग जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद दिस एंड दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे 17.5 से 23 साल के बीच में जो है आप अपना अगर है एज तो आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जो यहाँ पे 12th रनिंग है और यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट वेटिंग है तो वो भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उनका जो है वेरिफिकेशन के टाइम पे जो ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर कैडर में यहाँ पे जो है पहले एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे उसका जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो है उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे रहते हैं, आपको जो है यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चयन कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाता है तहसील, कौन से तहसील से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं उसका जो है तहसील सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपकी हाइट क्या है आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में प्रोवाइड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। हाइट प्रोवाइड कर लेने के बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आप जब भी इंटर कर लेंगे तो देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स में जो है आपने यहाँ पे क्या क्या ग्रेजुएशन मतलब आपका ग्रेजुएशन किया है कि 10th किया है कि 12th किया है, जो भी आपने यहाँ पे किया रहेगा उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे उसका सिलेक्शन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप क्वालिफाइंग कोर्स में से जो है आप अपना जो है यहाँ पे 10th या 12th जो भी रहेगा आपका यहाँ पे उसको जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में आपके सामने यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेंडर के ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी रहेंगे आप यहाँ पे उसके हिसाब से उसको जो है सिलेक्शन कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स में आप अपीयरिंग है कि पास हैं आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है। देन मैरिटल स्टेटस आप डाइवोर्सी हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, विडोअर है, तो आपको जो भी यहाँ पे रहेंगे उसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो है नॉन डिस्पेंशन कैटेगरी आपको यहाँ पे चेक करना है। देन उसके बाद जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये जो रेगुलर वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ये जो है आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो है 5 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट्स का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे आपको रेगुलर कैडर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो है आपको रेगुलर कैडर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। रेगुलर कैडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डर टेक्निकल
ठीक है। सोगनल टेक्निकल NA नर्सिंग असिस्टेंस फॉर्म, इसके लिए जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th + 2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास्ड इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। आपको जो है ओवरऑल आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए और जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% आपका मार्क्स यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है 10th + 2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास साइंस विद द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। देन आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी आपके यहाँ पे सामने 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आप यहाँ पे पहले से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए रहेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आप जो है सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं आपका यूज़र नेम प्रोवाइड करके, देन आपका यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करके और कैप्चा फिल आउट करके जो है यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पहली बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे प्रीवियस है और आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जो है आपका अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो है आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे हमको लगने वाला है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ अ सिग्नेचर की जो साइज़ है यहाँ पे 5 से 10 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। आधार कार्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट में आता है आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर के बाद जो है आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स, आपको यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग OTP, जब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। देन उसके बाद जो है आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिस पे आपको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन लिंक और जो है यहाँ पे उसका पासवर्ड वगैरह आएगा आपको। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट में मार्कशीट ऑफ अ क्वालिफाइंग कोर्स, आप जो यहाँ पे जो भी कोर्स यहाँ पे अपडेट करेंगे उसका जो यहाँ पे मार्क्स क्वालिफाइंग मार्कशीट चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे जो है रीड कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो है पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, रजिस्टर्ड विथ आधार नंबर या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आप दोनों में से किसी एक चीज़ से रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आपका आधार इजीली पड़ेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे जो है प्रोसीड ओनली योर नेम इन DOB जो है आधार कार्ड से जो और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मैच होती है, तभी जो है आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो है सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से करना चाहते हैं तो कन्फर्म पे क्लिक करना है, फेच फ्रॉम द डिजी लॉकर। देन आपके सामने यहाँ पे जो है कौन सा बोर्ड से आपने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे ईमेल आईडी एंड जो है मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन फाइंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने वहाँ पर डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो है मैं आधार कार्ड से प्रोसेस करके आपको लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, कन्फर्म टू फेच फ्रॉम द डिजी लॉकर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है आपका आधार नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो है नीचे कैप्चा देखने को मिल रहा है, कैप्चा फिल करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे OTP आएगी, आपको OTP एंटर करना है। देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपका यहाँ पे आधार कार्ड से डेटा फेच होके यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, आपको जब भी यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपको जो है कौन सा स्टेट से आपका जो डोमिसाइल है आपको यहाँ पे उसको सिलेक्शन करना है। देन उसके बाद जो है आपका नाम वगैरह शो करेगा। इज योर नेम इन आधार इज सेम एज अ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पे जो नाम है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से बराबर है क्या, आपको यहाँ पे जो है यस करना है। उसके बाद जो है आपका केयर ऑफ में नाम आ जाएगा आपका यहाँ पे जो है आधार कार्ड से फेच होके। देन आपका जो है यहाँ पे फादर नेम इंटर करना है जो आपके मार्कशीट में, उसके बाद आपका मदर नेम इंटर कर देना है। उसके बाद जो है जेंडर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा। उसके बाद जो है योर DOB इन आधार सेम एज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, येस पे आप ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपका ईमेल एड्रेस हो गया और आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे आपको जो है दोनों प्रोवाइड करना है। नीचे चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है, चेक बॉक्स आपको यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद जो है नीचे कैप्चा देखने को मिल रहा है, कैप्चा जहाँ पे आपको जो फिल करना है। फिल करने के बाद जो है सिंपली सिंपल सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको जो है
है यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था यूज़र नेम के तौर पे, आपको जो है यहाँ पे वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था आपको यहाँ पे जो है पासवर्ड इंटर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है लॉगिन टू कन्फर्म वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लॉगिन टू कन्फर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और आपके यहाँ पे जो है डिटेल्स शो करेगी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, ठीक है। आपको इसमें जो है फर्स्ट स्टेप पे कुछ फिलअप करने की आवश्यकता नहीं, सारा डिटेल जो है ऑटोमेटिकली आपके फिल है। उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। कुछ वैकेंसी जो है यहाँ पे अग्निवीर की है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप यहाँ पे अग्निवीर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है सेलेक्ट करके अग्निवीर में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज सिंपली आपको जो है रेगुलर कैडर वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको नीचे देखने को मिलेगी सोल्जर टेक्नीशियन NA, ठीक है। उसके बाद जो है उसको आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आपको जो है कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल आउट होकर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपको जो है यहाँ पे 2 डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिलीजन होगा, कौन से रिलीजन से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप रहेंगे यहाँ पे उसका जो है सिलेक्शन करना है। देन उसके बाद जो है क्लास, आपका क्लास जो है कौन सा आता है। इसमें जो है बहुत सारे क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जिस क्लास से आप बिलोंग करते रहेंगे उसका जो है यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। क्लास का सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लास में मिलेंगे, तो आपका जो भी सूटेबल यहाँ पे रहेगा वो क्लास आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपना जो है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अभी अपलोड करना है, ठीक है। उसके लिए जो है मैं आपको जब बता देता हूँ कि आपको जो है कैसे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको जो है फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फोटो की जो साइज़ यहाँ पे 5 से 20 KB के बीच में है और यहाँ पे सिग्नेचर की जो साइज़ है 5 से 10 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हाउ टू रिसाइज द इमेज, आपको यहाँ पे जो है साइज़ के बारे में भी बताया उनको जो है कैसे आप यहाँ पे इमेज को रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए जो है सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है पेंट ओपन कर लेना है। पेंट ओपन करने के बाद जो है फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद जो आपका इमेज है यहाँ से उसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे रिसाइज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रिसाइज वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे परसेंटेज में जो है आपको यहाँ पे 50-50 प्रोवाइड कर देना है। नीचे चेकबॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको जो है उसको अनचेक कर देना है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो वाले ऑप्शन पे। देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो इमेज है यहाँ पे उसको JPG फॉर्मेट में सेव कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है अभी आपसे यहाँ पे आपका एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस है एड्रेस प्रोवाइड करना है। एज पर आधार कार्ड सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे आपका एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सारी डिटेल जो है आपका एड्रेस प्रोवाइड कर लेने के बाद जो है एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका यहाँ पे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है मिसलेनियस डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको जो है स्पोर्ट्स, अगर आप यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे तो यहाँ पे आपको यस करना है। NCC सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो यस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देन नीचे आ जाता है कि रिलेशनशिप विद आर्मी पर्सन, अगर आपके यहाँ पे फैमिली में कोई यहाँ पे रहेगा आर्मी में तो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सिंपली आपको इसे लीव कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या है उसका जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, तो इसके लिए जो है 12th साइंस लगने वाला, तो मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर रहा हूँ। अप्लाइंग फॉर कैटेगरी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट्स एंड नर्सिंग वेटरनिटी, यहाँ पे जो जानवरों के लिए और जो है यहाँ पे इंसानों के लिए दोनों वैकेंसी आई हुई है। आपको जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप जो है यहाँ पे उसका दोनों सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड करना है। तो क्वालिफाइंग कोर्स आपको यहाँ पे जो है 12th साइंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो वैकेंसी है 12th साइंस के बेस पे है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी से जो है आपने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड रहेगा आपका यहाँ पे जो है उसको जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसा कि मेरा स्टेट बोर्ड है तो मैं यहाँ से स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, आप जो है कौन से ईयर में जो है अपना 12th स्टैंडर्ड पास किए हैं उसको जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
करना है। उसके बाद जो आपका रोल नंबर रहेगा, आपका रोल नंबर प्रोवाइड कर देना है। रोल नंबर प्रोवाइड कर देने के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, उसको ऐड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है। अभी ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो है क्लास वगैरह ऐड हो गया। अभी हमको जो है यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो है इंग्लिश आपको यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको जो है आपके मार्कशीट से सारा जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे उसका जो है मार्क्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पता होगा कि ईच सब्जेक्ट में जो है आपको यहाँ पे 40 के अबव मार्क्स रहना चाहिए और जो है आपका परसेंटेज बनेगा यहाँ पे आपका 50% परसेंटेज रहना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आप नर्सिंग असिस्टेंट्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका जो भी आपका यहाँ पे मार्कशीट रहेगा, मार्कशीट में जो है डेट आपका जो है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर कर देने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है। ठीक है, सेव कर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जो है अदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अदर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है उसका जो है आपको यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, नाम प्रोवाइड कर देने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे उसका जो है मार्क्स वगैरह आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। देन आप जो है यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो है सिलेक्शन करना है। ठीक है, जो है स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्शन करने के बाद जो है उसके यहाँ पे जो है सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 5 सिटी आपको सेलेक्ट करना है, 5 जो है यहाँ पे कंपलसरी है, अदरवाइज जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 5 आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और उसकी जो है यहाँ पे सिटी सेलेक्ट लेनी आपको एग्जामिनेशन के लिए जो है यहीं पे आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो है सारी डिटेल्स फिल आउट कर लेना है। फिल आउट कर लेने के बाद जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 मैं यहाँ पे फिल आउट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन फिल्ड बाय, आप जो है एप्लीकेशन कैसे फिल किया है, आपने खुद के माध्यम से फिल किया है कि आप जो यहाँ पे साइबर कैफे के माध्यम से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि अदर एजेंसी के थ्रू आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं खुद से भर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया सेल्फ। अब उसके बाद जो है एग्जामिनेशन मीडियम हो गया, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आता है। आपको जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज रहेगी उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देन आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ से जो है प्रीव्यू उसका कर लेना है। उसके बाद जो है आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है इसकी 250 की पेमेंट है, आपको यहाँ से जो है 250 का पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा चेकआउट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। इसमें जो है एडिट वगैरह का कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोगों को जो है इसका यहाँ पे ध्यान में रखना है और उसके बाद जो है फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पे करना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो है सबमिशन के बाद आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।